मुझे 1200 रुपए देकर गए। आप इस पृथ्वी लोक से किस लोक में प्रवेश हुई? ये गुरुजी नरक लोग लेकर गए थे मुझे। वहाँ क्या क्या दिखाया था? कैंडवार में दासी को एरोप्लेन से लेकर गए थे। गुरुजी भविष्यवाणी बताए हैं, बेटा 2026 में प्रलय होने वाला है, बहुत बड़ा आश्रम बनने वाला है। बहन, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप परिचय बताइए। वंशिका दासी, MP जबलपुर, तहसील से हो रहा, ग्राम पौड़ी कला ए से हूँ। बहन, आपका काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको 1200 रुपए दिया, यहाँ तक बात सही है? बहुत सही है। 8 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक गुरुजी मेरे साथ रहे। साथ ही मुझे बुखार चढ़ी। बुखार के साथ गुरुजी, मैं जैसे ही जाप करने के लिए बैठी, मेरे को सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ है। गुरुजी मुझे सतनाम मंत्र करते करते पिताजी की, मेरे पापा जी की बाइक में गुरुजी दिखाई दिए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे जैसे ही अंदर जाने को दंडवत प्रणाम किया, उतने में गुरुजी मुझे दिखाई दिए। गुरुजी साथ ही गुरुजी थे। गुरुजी मुझे खड़ा किए, बेटी उठो, तेरे को दर्शन देने आया हूँ। गुरुजी इतना बोले। उसके बाद 1200 रुपए मुझे हाथ में नगद राशि दिए और सभी को मैं बताई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे बताई, मेरी आंखों में गुरुजी दिखाई दे रहे थे, तभी सभी को विश्वास हुआ। साथ ही मुझे धनाना धाम जाने के लिए बोले थे गुरुजी मई में, लेकिन घर में किसी ने जाने के लिए सभी ने मना कर दिया। फिर मुझे 8 सितंबर 2025 को गुरुजी 1200 रुपए धनाना धाम जाने के लिए नगद राशि दी। उसके बाद मुझे 14 सितंबर 2025 को मैं धनाना धाम गई। गुरुजी से मैं वीडियो कॉलिंग में बात की। गुरुजी बोले, बेटा आप आ गए? मैं बोली, गुरुजी आ गई। उसके दूसरे दिन गुरुजी, अब से तू गुरुजी नहीं पिता बोलेगी। मैं बोली, गुरुजी आप तो गुरुजी हो ना। गुरुजी बोले, बेटा आज से तेरा पिता हूँ, पिता ही बोलेगी। मैं दूसरे दिन से पिता बोली। और गुरुजी मुझे दूसरे दिन से धनाना धाम आने के बाद घर आई, और घर से गुरुजी मुझे रात को रोज सतलोक ले जाते हैं और वहाँ पे अनेक बातें बताते हैं, ज्ञान चर्चा होती है। साथ ही सभी दोस्त मिलते हैं उधर, जितने भी हंस आत्मा है सभी से बात होती है। उधर अनेक ही चीजें हैं, सब अमर हैं, कोई नरक की चीजें नहीं है उधर, जैसे मृत्यु लोक में है। अच्छा वंश का, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जब संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी आपके दर्शन दिए, तो आप घर पर थी या कहाँ पर थी? मैं नाना जी के इधर थी। नाना जी के यहाँ कैसे पहुँची आप? 8 सितंबर 2025 को मैं सोशल मीडिया सेवा करती थी, सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों। सतलोक आश्रम बैतूल में 19,000 की थी, जिसमें गुरुजी बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद गुरुजी मुझे दर्शन दिए और रात होने के कारण मैं नाना जी के इधर चले गई थी, जिसके कारण गुरुजी मुझे दर्शन दिए और साथ ही 1200 रुपए दिए। हाथ में देकर गए थे गुरुजी खड़े करके, बोले बेटा धनाना धाम आना। फिर सभी लोग देखे और ऐसे नोट तो जैसे बैंक से निकलवा कर लाए हो, ऐसे नोट थे वो। क्या फोटो है उसकी? जी मेरे पास फोटो है। तो वही नोट है जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए? जी मेरे पिताजी देकर गए थे मुझे। तो नोट जो राशि है, रुपए है, देते वक्त क्या बोले संत रामपाल जी महाराज जी? बोले बेटी धनाना धाम आना, बोले बेटा धनाना धाम आ जाना और मेरे से बात कर लेना। मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती। गुरुजी बोलते हैं, बेटा टेंशन मत ले, तेरे पिता साथ में है। तो जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दिए, तो क्या आपके नाना जी और भी जो सदस्य हैं उनको भी दिख रहे थे संत रामपाल जी महाराज? नहीं, मुझे बस दिख रहे थे गुरुजी। आपने फिर क्या किया उन राशियों की? मैं धनाना धाम गई। उधर पे मेरी जो गुरु माता जी हैं, उन्होंने बोला बेटा अंदर ले जाने के लिए गुरुजी नाराज हो जाएंगे। बोली दान पात्र में डालकर आ। मैं दान पात्र में डालकर आई। फिर गुरुजी मुझे दर्शन दिए, अंदर गए, वीडियो कॉल में मुझसे बात हुई।
फिर क्या हुई है बात आपकी? गुरुजी बोले बेटा आप आ गए। मैं बोली हाँ गुरुजी आ गई। आप कैसे हो? गुरुजी बोले बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, टेंशन मत लेना, भगवान तेरे साथ में है और साथ ही तेरा पिता भी साथ में है। अपना इधर पे आप देख सकते हैं एक निशान बना होगा, उसमें मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरे कष्ट थे, इसलिए गुरुजी निकालने के लिए एक बाल तोड़ बनाए थे। एक बाल तोड़ से 3 बाल तोड़ हुए थे, जिसमें बाल तोड़ के साथ वो पककर फूट नहीं रहा था, जिसमें गुरुजी रात को आए और स्वयं गुरुजी मुझे उसको दबा कर गए और मुझे उठाए, बोले बेटा तेरे पिता आए हैं। उसके बाद तो गुरुजी मुझे इधर पे मुझे दबाए, जिस प्रकार दूसरे दिन अपने आप ही खील निकलने लगी। खील निकलने के बाद गुरुजी मुझे धनाना धाम बुलाए थे, जिसके कारण मैं नहीं जा पाई। फिर 8 सितंबर 2025 को गुरुजी मुझे 1200 रुपए देकर गए। 1200 रुपए के साथ गुरुजी बोले बेटा धनाना धाम अब आ जाना, मैं तेरी समस्या जानता हूँ, तेरे घर वाले ले जाते नहीं थे। मैं दंडवत प्रणाम कर रही थी, जिससे गुरुजी आए और बोले बेटा मैं जाप कर रही थी, जिसके कारण मेरा जाप होने के कारण मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैं दंडवत प्रणाम की। गुरुजी को जिस प्रकार ज्योत में किसी को भगवान दिखाई देते हैं, उस प्रकार मुझे ज्योत में साक्षात कबीर परमात्मा व संत रामपाल जी महाराज दोनों स्वयं दिखाई दिए ज्योत में और बोले बेटा खड़े हो जाओ। मैं खड़े हुई और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे चलते तक नहीं बन रहा था। उसके बाद जिस प्रकार गुरुजी बोले मैं खड़ी हुई और खड़े होने के बाद गुरुजी मुझे ऐसे हाथ करवाए और हाथ में 1200 रुपए दिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात रूप में आए थे? जी। फिर जोत के बाद गुरुजी स्वयं खड़े होकर मुझे 1200 रुपए देकर गए और सभी लोग घर में देखे, जहाँ जिस प्रकार मैं नानी के इधर थी उधर पे सभी लोग देखे कि कैसे कैसे पैसा मिले उनको और क्या क्या हुआ इनके साथ। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी जिस वक्त आपको 1200 रुपए दे रहे थे, तो वो रूप कैसा था, आपको कैसा दिखा? संत रामपाल जी महाराज आए थे, पर गुरुजी का रूप कबीर साहब के अंदर जैसे प्रवेश हो जाता है। फिर कबीर परमात्मा का रूप होने के बाद केशव भंडारा का 512वां जो प्रकट दिवस हुआ था, उसमें 512 वर्ष पहले हुआ था। उसमें गुरुजी दूसरा रूप बनाकर आए थे, जिसमें मुकुट साथ में लगी होती है। उसी रूप में गुरुजी दिखाई दिए थे मुझे और 1200 रुपए उसी रूप में देकर गए थे। अच्छा एक बात बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी ने किस किस लोग आपको दिखाए हैं? मुझे सभी लोग दिखाए हैं, नरक लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, वहाँ की जितने लोग हैं वहाँ की सभी दिखाए हैं, मानसरोवर तक दिखाए हैं। सबसे पहले आप इस पृथ्वी लोक से किस लोक में प्रवेश हुई थी? सबसे पहले गुरुजी नरक लोक लेकर गए थे मुझे। वहाँ क्या क्या दिखाया था आपको? नरक लोक में बहुत बड़ी कढ़ाई थी, जिसमें काल था जो सभी को गिराकर भूंज कर खा रहा। जब लोग गए थे तो गुरुजी इस काल के ऊपर सिर में पैर रख कर गए थे हम लोग। स्वर्ग लोक में सभी जैसे अपने आम इंसान है, इस प्रकार उधर भी हैं। बस ये बात है कि कर्म कर कर खाना पड़ता है। वंशिका दासी, आप सारे लोग देखे, फिर सतलोक गए, तो फिर वहाँ क्या किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप की माताएं बहनें, सहेली क्या मिली आपको वहाँ सतलोक में? जी, मुझे सहेली और सभी माताएं बहनें व भाई भगत सभी मिले हैं। सभी के पंख लगे होते हैं, व्हाइट कलर की ड्रेस होती है, वहाँ पर सभी चीज अमर है। जिस प्रकार गुरुजी सभी को दिखाते हैं, वह सभी को जो नए भक्त आत्मा जाते हैं उधर, तो सबसे पहले घूमने के लिए बोलते हैं। जो हंस आत्माएं होती हैं उनसे बोलते हैं बेटा इनको घुमाओ। तो आपको क्या हंस आत्मा घुमाने ले गए वहाँ? जी, मुझे घुमाने ले गई थी। कहाँ कहाँ घूमने गई थी फिर आप? हम लोग सतलोक में दूध की जो नदी होती है उधर देखे, उधर पे दूध ही दूध बहता है। अपने यहाँ जल जैसे बहता है, वहाँ दूध बहता है।
और एक पहाड़ होता है जिसमें एक विमान होता है, विमान से अंदर जाना पड़ता है। अपन को लगता, बहुत डर लगता है, आंख बंद करके अंदर जाना पड़ता है। अपन जैसे फर्स्ट बार जाते हैं तो, सेकंड बार जाते हैं तो मालिक की दया से गुरुजी बोलते हैं बेटा कोई डर नाम की चीज नहीं है, इधर सभी चीज अमर है। गुरुजी मुझे सतलोक में फर्स्ट बार तो ऐसे ही लेकर गए थे, सेकंड बार में दासी को एरोप्लेन से लेकर गए थे, और दूसरे दिन सभी दूसरी आत्माओं को लेकर गए थे। गुरुजी बोले बेटा ये सब अपने दोस्त भाई हैं, सभी को सतलोक चलना है, भक्ति करो, सेवा करो। सबसे पहले सोशल मीडिया को बोला है गुरुजी ने, बोले हैं गुरुजी सोशल मीडिया किया करो, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें बताई हैं, जैसे आज के सत्संग में जितने भी भाई बहन, इधर कृषि उपज मंडी पनागर में सत्संग था आज, जिसमें भाइयों को गुरुजी बोले हैं बेटा सेवा तो बहुत अच्छी हुई है, और साथ ही शुभ आशीर्वाद दिया है, साथ ही साथ जिला सेवादार को बहुत बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं गुरुजी, और जिस प्रकार जितनी भी आत्माएं सभी को आशीर्वाद दिए हैं, और बोले हैं बेटा सेवा बहुत जरूरी है, सेवा करो जिससे अपना ज्ञान प्रचार होगा। और हरियाणा पंजाब में अन्नपूर्णा मुहिम चली है, और गुरुजी बोले हैं बेटी 12वीं पास करने के बाद तुझे जिला कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा और आश्रम का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। आश्रम में 12वीं पास करने के बाद 4 साल बाद, अभी मैं 8th क्लास में हूँ और 12th क्लास में जाऊंगी, उसके बाद पास होने के बाद गुरुजी आश्रम जबलपुर में बनवाएंगे, जिससे गुरुजी बोले हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर तू बनेगी आश्रम का। और क्या बताई है भविष्यवाणी आपके गुरुजी ने? गुरुजी भविष्यवाणी बताए हैं बेटा 2026 में प्रलय होने वाला है, जिसमें अनेक गांव जैसे बाढ़ अभी पंजाब हरियाणा में आई हुई है, जिसमें गुरुजी का बहुत बहुत योगदान था, और साथ ही ये तो एक बहाना था, लेकिन गुरुजी को तो हंस आत्मा को लाना था, इसलिए गुरुजी ये सब किए हैं। बाकी जिस प्रकार जबलपुर में अभी कोई भी चीजें नहीं आई हैं, इस प्रकार गुरुजी बोले हैं बेटा जब जबलपुर में आएगी तो सभी आत्माएं जुड़ेंगी, इसलिए आश्रम नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे भगत हैं और जहाँ पे बहुत ज्यादा घने कष्ट हैं उधर पे सबसे पहले आश्रम बनेगा। जिस प्रकार हरियाणा पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, इस प्रकार अपने यहाँ बहुत बड़ी बीमारी या फिर कोई भी चीजें आ सकती हैं। अभी तो दासी को पता नहीं, जब पता होगा तो दासी बताना चाहेगी। गुरुजी जो सम्मान होने वाले रहते हैं उसके एक दिन पहले बता देते हैं बेटा इधर होने वाला है, डिसाइड दासी से करवाते हैं, और फरवरी मार्च 2026 में गुरुजी को 500 से 900 गांव से सम्मानित किया जाएगा। गुरुजी बताए हैं जबलपुर में बहुत बड़ा आश्रम बनने वाला है, इसीलिए ये गुरुजी को बहुत टाइम लगेगा इसको बनवाने के लिए। बहुत अच्छे पुण्य थे मेरे जो जबलपुर जिला में मेरा जन्म हुआ है। गुरुजी बोले धन्य है ऐसे माता पिता, और जैसे मेरे गुरुजी बोले बेटा तू अगले जन्म में मेरे परिवार में जन्म लेगी, गुरुजी ये बोले हैं। और जैसे अपने जबलपुर में अभी तो साथ में कुछ है नहीं है, लेकिन इधर पे बहुत सी शास्त्रों से प्रमाणित चीजें बताई जाती हैं सत्संग में, और सत्संग में आने से बहुत हमारे पुण्य जुड़ते हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके गुरुजी ने बताया? मेरे गुरुजी बोले थे बेटा धनाना धाम है जो, उधर आकर आप अपने पिता से बात करना और सभी को बताना, ये ज्ञान प्रचार करने के लिए तुझे भेजा हूँ, नहीं तो सतलोक में हो। सभी को नाम दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसलिए सभी को नाम दीक्षा लेना चाहिए और सद्भक्ति कर अपने निज धाम सतलोक के लिए चलना चाहिए, जहाँ पे अपना सभी लोगों को घर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सच्चाई लोक में प्रवेश हुई, गुरुजी नरक लोग लेकर गए थे मुझे। वहाँ क्या क्या दिखाया था? कैंडवार में दासी को एरोप्लेन से लेकर गए थे। गुरुजी भविष्यवाणी बताए हैं बेटा 2026 में प्रलय होने वाला है, बहुत बड़ा आश्रम बनने वाला है। बहन हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप परिचय बताइए। वंशिका दासी, MP जबलपुर, तहसील सिहोरा, ग्राम पौड़ी कला A से हूँ। बहन आपका काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको
1200 रुपए दिया, यहाँ तक बात सही है? बहुत सही है। 8 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक गुरुजी मेरे साथ रहे। साथ ही मुझे बुखार चढ़ी। बुखार के साथ गुरुजी, मैं जैसे ही जाप करने के लिए बैठी, मेरे को सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ है। गुरुजी मुझे सतनाम मंत्र करते करते पिताजी की, मेरे पापा जी की बाइक में गुरुजी दिखाई दिए। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे जैसे ही अंदर जाने को दंडवत प्रणाम किया, उतने में गुरुजी मुझे दिखाई दिए। गुरुजी साथ ही गुरुजी थे। गुरुजी मुझे खड़ा किए, बेटी उठो, तेरे को दर्शन देने आया हूँ, गुरुजी इतना बोले। उसके बाद 1200 रुपए मुझे हाथ में नगद राशि दिए और सभी को मैं बताई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे बताई, मेरी आंखों में गुरुजी दिखाई दे रहे थे, तभी सभी को विश्वास हुआ। साथ ही मुझे धनाना धाम जाने के लिए बोले थे गुरुजी मई में, लेकिन घर में किसी ने जाने के लिए सभी ने मना कर दिया। फिर मुझे 8 सितंबर 2025 को गुरुजी 1200 रुपए धनाना धाम जाने के लिए नगद राशि दी। उसके बाद मुझे 14 सितंबर 2025 को मैं धनाना धाम गई। गुरुजी से मैं वीडियो कॉलिंग में बात की। गुरुजी बोले, बेटा आप आ गए? मैं बोली, गुरुजी आ गई। उसके दूसरे दिन गुरुजी, अब से तू गुरुजी नहीं पिता बोलेगी। मैं बोली, गुरुजी आप तो गुरुजी हो ना। गुरुजी बोले, बेटा आज से तेरा पिता हूँ, पिता ही बोलेगी। मैं दूसरे दिन से पिता बोली। और गुरुजी मुझे दूसरे दिन से धनाना धाम आने के बाद घर आई, और घर से गुरुजी मुझे रात को रोज सतलोक ले जाते हैं और वहाँ पे अनेक बातें बताते हैं, ज्ञान चर्चा होती है। साथ ही सभी दोस्त मिलते हैं उधर, जितने भी हंस आत्मा है सभी से बात होती है। उधर अनेक ही चीजें हैं, सब अमर हैं, कोई नरक की चीजें नहीं है उधर, जैसे मृत्यु लोक में है। अच्छा वंश का, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जब संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी आपके दर्शन दिए, तो आप घर पर थी या कहाँ पर थी? मैं नाना जी के इधर थी। नाना जी के यहाँ कैसे पहुँची आप? 8 सितंबर 2025 को मैं सोशल मीडिया सेवा करती थी। सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों सतलोक आश्रम बैतूल में 19,000 की थी, जिसमें गुरुजी बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद गुरुजी मुझे दर्शन दिए और रात होने के कारण मैं नाना जी के इधर चले गई थी, जिसके कारण गुरुजी मुझे दर्शन दिए और साथ ही 1200 रुपए दिए। हाथ में देकर गए थे गुरुजी खड़े करके, बोले बेटा धनाना धाम आना। फिर सभी लोग देखे और ऐसे नोट तो जैसे बैंक से निकलवा कर लाए हो, ऐसे नोट थे वो। क्या फोटो है उसकी? जी मेरे पास फोटो है। तो वही नोट है जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए? जी मेरे पिताजी देकर गए थे मुझे। तो नोट जो राशि है, रुपए है, देते वक्त क्या बोले संत रामपाल जी महाराज जी? बोले बेटी धनाना धाम आना, बोले बेटा धनाना धाम आ जाना और मेरे से बात कर लेना। मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती। गुरुजी बोलते हैं बेटा टेंशन मत ले, तेरे पिता साथ में है। तो जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दिए, तो क्या आपके नाना जी और भी जो सदस्य हैं उनको भी दिख रहे थे संत रामपाल जी महाराज? नहीं, मेरे बस को मुझे बस दिख रहे थे गुरुजी। आपने फिर क्या किया उन राशियों की? मैं धनाना धाम गई। उधर पे मेरी जो गुरु माता जी हैं, उन्होंने बोला बेटा अंदर ले जाने के लिए गुरुजी नाराज हो जाएंगे। बोली दान पात्र में डालकर आ। मैं दान पात्र में डालकर आई। फिर गुरुजी मुझे दर्शन दिए, अंदर गए, वीडियो कॉल में मुझसे बात हुई। फिर क्या हुई है बात आपकी? गुरुजी बोले बेटा आप आ गए। मैं बोली हाँ गुरुजी आ गई। आप कैसे हो? गुरुजी बोले बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, टेंशन मत लेना, भगवान तेरे साथ में है और साथ ही तेरा पिता भी साथ में है। अपना इधर पे आप देख सकते हैं एक निशान बना होगा, उसमें मुझे बहुत
ज्यादा मेरे कष्ट थे, इसलिए गुरुजी निकालने के लिए एक बाल तोड़ बनाए थे। एक बाल तोड़ से 3 बाल तोड़ हुए थे, जिसमें बाल तोड़ के साथ वो पककर फूट नहीं रहा था, जिसमें गुरुजी रात को आए और स्वयं गुरुजी मुझे उसको दबा कर गए और मुझे उठाए, बोले बेटा तेरे पिता आए हैं। उसके बाद तो गुरुजी मुझे इधर पे मुझे दबाए, जिस प्रकार दूसरे दिन अपने आप ही खील निकलने लगी। खील निकलने के बाद गुरुजी मुझे धनाना धाम बुलाए थे, जिसके कारण मैं नहीं जा पाई। फिर 8 सितंबर 2025 को गुरुजी मुझे 1200 रुपए देकर गए। 1200 रुपए के साथ गुरुजी बोले बेटा धनाना धाम अब आ जाना, मैं तेरी समस्या जानता हूँ, तेरे घर वाले ले जाते नहीं थे। मैं दंडवत प्रणाम कर रही थी, जिससे गुरुजी आए और बोले बेटा मैं जाप कर रही थी, जिसके कारण मेरा जाप होने के कारण मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैं दंडवत प्रणाम की। गुरुजी को जिस प्रकार ज्योत में किसी को भगवान दिखाई देते हैं, उस प्रकार मुझे ज्योत में साक्षात कबीर परमात्मा व संत रामपाल जी महाराज दोनों स्वयं दिखाई दिए ज्योत में और बोले बेटा खड़े हो जाओ। मैं खड़े हुई और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे चलते तक नहीं बन रहा था। उसके बाद जिस प्रकार गुरुजी बोले मैं खड़ी हुई और खड़े होने के बाद गुरुजी मुझे ऐसे हाथ करवाए और हाथ में 1200 रुपए दिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात रूप में आए थे? जी। फिर ज्योत के बाद गुरुजी स्वयं खड़े होकर मुझे 1200 रुपए देकर गए और सभी लोग घर में देखे, जहाँ जिस प्रकार मैं नानी के घर थी उधर पे सभी लोग देखे कि कैसे कैसे पैसा मिले उनको और क्या क्या हुआ इनके साथ। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी जिस वक्त आपको 1200 रुपए दे रहे थे, तो वो रूप कैसा था, आपको कैसा दिखा? संत रामपाल जी महाराज आए थे, पर गुरुजी का रूप कबीर साहब के अंदर जैसे प्रवेश हो जाता है। फिर कबीर परमात्मा का रूप होने के बाद केशव भंडारा का 512वां जो प्रकट दिवस हुआ था, उसमें 512 वर्ष पहले हुआ था। उसमें गुरुजी दूसरा रूप बनाकर आए थे, जिसमें मुकुट साथ में लगी होती है। उसी रूप में गुरुजी दिखाई दिए थे मुझे और 1200 रुपए उसी रूप में देकर गए थे। अच्छा एक बात बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी ने किस किस लोग आपको दिखाए हैं? मुझे सभी लोग दिखाए हैं, नरक लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, वहाँ की जितने लोग हैं वहाँ की सभी दिखाए हैं, मानसरोवर तक दिखाए हैं। सबसे पहले आप इस पृथ्वी लोक से किस लोक में प्रवेश हुई थी? सबसे पहले गुरुजी नरक लोक लेकर गए थे मुझे। वहाँ क्या क्या दिखाया था आपको? नरक लोक में बहुत बड़ी कढ़ाई थी, जिसमें काल था जो सभी को गिराकर भूंज कर खा रहा। जब लोग गए थे तो गुरुजी इस काल के ऊपर सिर में पैर रख कर गए थे हम लोग। स्वर्ग लोक में सभी जैसे अपने आम इंसान है, इस प्रकार उधर भी हैं। बस ये बात है कि कर्म कर कर खाना पड़ता है। वंशिका दासी, आप सारे लोग देखे, फिर सतलोक गए, तो फिर वहाँ क्या किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप की माताएं बहनें, सहेली क्या मिली आपको वहाँ सतलोक में? जी, मुझे सहेली और सभी माताएं बहनें व भाई भगत सभी मिले हैं। सभी के पंख लगे होते हैं, व्हाइट कलर की ड्रेस होती है, वहाँ पर सभी चीज अमर है। जिस प्रकार गुरुजी सभी को दिखाते हैं, वह सभी को जो नए भक्त आत्मा जाते हैं उधर, तो सबसे पहले घूमने के लिए बोलते हैं। जो हंस आत्माएं होती हैं उनसे बोलते हैं बेटा इनको घुमाओ। तो आपको क्या हंस आत्मा घुमाने ले गए वहाँ? जी, मुझे घुमाने ले गई थी। कहाँ कहाँ घूमने गई थी फिर आप? हम लोग सतलोक में दूध की जो नदी होती है उधर देखे, उधर पर दूध ही दूध बहता है। अपने यहाँ जल जैसे बहता है, वहाँ दूध बहता है। और एक पहाड़ होता है जिसमें एक बेमान होता है, बेमान से अंदर जाना पड़ता है। अपन को लगता बहुत डर लगता है, आँख बंद करके अंदर जाना पड़ता है। अपन जैसे फर्स्ट बार जाते हैं तो सेकंड बार जाते हैं तो मालिक की दया से गुरुजी बोलते हैं बेटा कोई डर नाम की चीज नहीं है, इधर सभी चीज अमर है। गुरुजी मुझे सतलोक में फर्स्ट बार तो ऐसे ही लेकर गए थे, सेकंड बार में दासी को एरोप्लेन से लेकर गए थे।
और दूसरे दिन सभी दूसरी आत्माओं को लेकर गए थे। गुरुजी बोले बेटा ये सब अपने दोस्त भाई हैं, सभी को सतलोक चलना है, भक्ति करो, सेवा करो। सबसे पहले सोशल मीडिया को बोला है गुरुजी ने, बोले हैं गुरुजी सोशल मीडिया किया करो, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें बताई हैं, जैसे आज के सत्संग में जितने भी भाई बहन, इधर कृषि उपज मंडी पनागर में सत्संग था आज, जिसमें भाइयों को गुरुजी बोले हैं बेटा सेवा तो बहुत अच्छी हुई है और साथ ही शुभ आशीर्वाद दिया है, साथ ही साथ जिला सेवादार को बहुत बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं गुरुजी। और जिस प्रकार जितनी भी आत्माएं सभी को आशीर्वाद दिए हैं और बोले हैं बेटा सेवा बहुत जरूरी है, सेवा करो जिससे अपना ज्ञान प्रचार होगा। और हरियाणा पंजाब में अन्नपूर्णा मुहिम चली है और गुरुजी बोले हैं बेटी 12वीं पास करने के बाद तुझे जिला कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा और आश्रम का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। आश्रम में 12वीं पास करने के बाद 4 साल बाद, अभी मैं 8th क्लास में हूँ और 12th क्लास में जाऊंगी, उसके बाद पास होने के बाद गुरुजी आश्रम जबलपुर में बनवाएंगे, जिससे गुरुजी बोले हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर तू बनेगी आश्रम का। और क्या बताई है भविष्यवाणी आपके गुरुजी ने? गुरुजी भविष्यवाणी बताए हैं बेटा 2026 में प्रलय होने वाला है, जिसमें अनेक गांव जैसे बाढ़ अभी पंजाब हरियाणा में आई हुई है, जिसमें गुरुजी का बहुत बहुत योगदान था। और साथ ही ये तो एक बहाना था, लेकिन गुरुजी को तो हंस आत्मा को लाना था, इसलिए गुरुजी ये सब किए हैं। बाकी जिस प्रकार जबलपुर में अभी कोई भी चीजें नहीं आई हैं, इस प्रकार गुरुजी बोले हैं बेटा जब जबलपुर में आएगी तो सभी आत्माएं जुड़ेंगी, इसलिए आश्रम नहीं बन रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे भगत हैं और जहाँ पे बहुत ज्यादा घने कष्ट हैं उधर पे सबसे पहले आश्रम बनेगा। जिस प्रकार हरियाणा पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, इस प्रकार अपने यहाँ बहुत बड़ी बीमारी या फिर कोई भी चीजें आ सकती हैं। अभी तो दासी को पता नहीं, जब पता होगा तो दासी बताना चाहेगी। गुरुजी जो सम्मान होने वाले रहते हैं उसके एक दिन पहले बता देते हैं बेटा इधर होने वाला है, डिसाइड दासी से करवाते हैं। और फरवरी मार्च 2026 में गुरुजी को 500 से 900 गांव से सम्मानित किया जाएगा। गुरुजी बताए हैं जबलपुर में बहुत बड़ा आश्रम बनने वाला है, इसीलिए ये गुरुजी को बहुत टाइम लगेगा इसको बनवाने के लिए। बहुत अच्छे पुण्य थे मेरे जो जबलपुर जिला में मेरा जन्म हुआ है। गुरुजी बोले धन्य है ऐसे माता पिता, और जैसे मेरे गुरुजी बोले बेटा तू अगले जन्म में मेरे परिवार में जन्म लेगी, गुरुजी ये बोले हैं। और जैसे अपने जबलपुर में अभी तो साथ में कुछ है नहीं है, लेकिन इधर पे बहुत सी शास्त्रों से प्रमाणित चीजें बताई जाती हैं सत्संग में, और सत्संग में आने से बहुत हमारे पुण्य जुड़ते हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके गुरुजी ने बताया? मेरे गुरुजी बोले थे बेटा धनाना धाम है जो, उधर आकर आप अपने पिता से बात करना और सभी को बताना, ये ज्ञान प्रचार करने के लिए तुझे भेजा हूँ, नहीं तो सतलोक में हो। सभी को नाम दीक्षा लेना चाहिए क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसलिए सभी को नाम दीक्षा लेना चाहिए और सद्भक्ति कर अपने निज धाम सतलोक के लिए चलना चाहिए, जहाँ पे अपना सभी लोगों को घर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत साहेब।